हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोग डेली बाय डेली सॉल्व करते चल रहे हैं। तो आप आज भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको ही सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आज हम सबका क्वेश्चन है जिसको प्रूव करना है। प्रूव दैट cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू sin इनवर्स 63/65। चलिए 65, ठीक। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको कि cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 63/65 के। तो चलिए इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो एक साइड हम लोग लेते हैं। कौन सी साइड? LHS लेते हैं। LHS के यहाँ पे एक बार राइट करते हैं। तो cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्म का है। इट मींस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। वी नो दैट, फार्मूले को हम राइट कर दे रहे हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। यही फार्मूला अप्लाई करना हम सबको। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3/5 है। y की वैल्यू क्या है? 12/13 है। तो चलिए पुट करते हैं। तो cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स x। x मींस 3/5 into y 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू अभी आपने रखा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। y 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y की वैल्यू होगी आपकी 12/13 का स्क्वायर। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए cos इनवर्स 12 3 जा 36/65 माइनस 1 माइनस 3 3 जा 9/25 1 माइनस 144/169। तो चलिए इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम सब। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 36/65 माइनस 25 बन जा 25 माइनस 9 स्क्वायर रूट में 25 माइनस 9 अपॉन 25 इंटू 169 बन जा 169 माइनस 144/169। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। cos इनवर्स 36/65 माइनस 25 माइनस 9 इट मींस 60/25 169 माइनस 144 इट मींस 25 अपॉन 169। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। cos इनवर्स 36/65 माइनस इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 16/25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 इंटू 25/69 का स्क्वायर रूट होगा 5/13। सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स 36/65 माइनस 20/65।
सॉल्व करते हैं हम, तो cos इनवर्स 36 माइनस 20 ये हो जाएगा आपका 16/65। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको तो राइट हैंड साइड आया ही नहीं। अभी राइट हैंड साइड तब आएगा जब हम cos इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिएगा। यहाँ से हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद x और y की वैल्यू रख दिया है। रखने के बाद सिंपलीफाई किया है एकदम इजीली, कुछ भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप किया गया है, आपको जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया गया। स्क्वायर रूट लेने के बाद थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर दिया गया। इसके अकॉर्डिंग हमको मिल गया cos इनवर्स 16/65। यहाँ तक आपने लिख चुके होंगे आप लोग। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए हम इरेज कर दें इसे। सिर्फ हमको इससे जो वैल्यू आई है cos इनवर्स 16/65 इससे मतलब है। चलिए इसके बाद हम सब क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट cos इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू थीटा, देन cos थीटा इज इक्वल टू 16/65। इससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस मींस 16, हाइपोटेनियस मींस 65। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग ABC। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। AB की वैल्यू चाहिए हमको परपेंडिकुलर का। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मींस यहाँ पे चाहिए हम लोग को BC स्क्वायर इज इक्वल टू चाहिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। चलिए AC कितना है आपके पास 65 है, स्क्वायर माइनस AB 16 स्क्वायर। 65 का स्क्वायर करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 42। आप कर सकते हैं आसानी से। ये हो जाएगा 256। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, सब्ट्रैक्ट करिए 256 को। 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 2 9, ये हो जाएगा आपका 3 9 6 9। BC स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 9 6 9। इसका स्क्वायर रूट होता है 63। चलिए BC की वैल्यू पता चली हमको 63। यहां से हम लोग sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इट मींस 63/65। देन थीटा इज इक्वल टू होगा sin इनवर्स 63/65। थीटा की वैल्यू कुछ लेट किया था आपने, उसको लाके आप अब यहाँ पे रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू आपकी पहले वाली थी, तो यहाँ आपका आया होगा cos इनवर्स यहाँ वाला। तो cos इनवर्स 16/65। चलिए आपका हो गया। थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे। थीटा इज इक्वल टू कितना था cos इनवर्स 16/65 यहाँ पे रख देंगे। और ये आपको मिल गया sin इनवर्स 63/65। यही आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड किया था। इट मींस ये इज इक्वल टू ये। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। एक बार इरेज कर रहे हैं इसे। जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली इंपॉर्टेंट एपी यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो आप इसे सॉल्व ना करें, आप जरूर सॉल्व करिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आपकी बार ही आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रूव दैट, इसके दो पार्ट हैं, एक हम कर रहे हैं, एक आप आसानी से करके हमको बताइएगा। प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्लियर रहेगा। प्रूव दैट
cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका सेकंड पार्ट है sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। क्वेश्चन दोनों ही इजी है, आप इसे सॉल्व करिएगा और हमें जरूर बताइएगा क्वेश्चन लग जाए तो। चलिए यहाँ पे हमने प्लस पार्ट में देखा cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan इनवर्स 27/11। सेकंड पार्ट में क्या देखा कि sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। थोड़ा सा देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, tan इनवर्स 3/5 यहाँ भी है, tan इनवर्स 3/5 यहाँ भी है, यहाँ ओनली cos है तो यहाँ पे sin है, यहाँ सब राइट साइड वही है। एक हम प्रूफ कर रहे हैं, आप देखिएगा। फर्स्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। फर्स्ट को कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम कोई फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये भी cos में होता या ये भी tan में होता। हमको लाना किसमें है? tan में लाना है, इसलिए इस cos को tan में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे जब आप सेकंड पार्ट लगाना तो इस साइन को पहले tan में कन्वर्ट कर लेना। कैसे करेंगे इसको देखिए आप। एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं तो इसके पहले वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, जिसको कन्वर्ट करना उसको थीटा की इक्वल कर लेना। देन cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा आपका। एक आप ट्रायंगल्स बनाइए जिसका हम कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी सी नाम दे दिए। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस मींस आधार बटे कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं। बेस कितना है? 4। इसका कर्ण मींस हाइपोटेनियस कितना है? 5। इट मींस आप BC आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं हम लोग BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। चलिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर माइनस AB मींस 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इट मींस 9। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 इट मींस 3। BC की वैल्यू हम सबको कितना मिल गई? 3। अब यहां से हम लोग tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4 हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जिसको आपने लिख दिया था पहले से, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स मिल गया 3/4। एक बार अच्छे से देखिएगा, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं बचा अब इसमें। बस यही मेन था कि cos इनवर्स x को tan में कन्वर्ट करना। आप कोई फार्मूला नहीं जानते हो इसलिए आपने इसको ऐसे कन्वर्ट किया। अगर आप फार्मूला अप्लाई कर दो तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि फार्मूला आपको हमेशा याद है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार देख लो, फिर इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, फिर cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 मिला। इससे हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल बनने के बाद बेस को फाइंड आउट कर लिया। जिसका परपेंडिकुलर उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। BC को फाइंड आउट किया है। जब BC हम लोग को मिल गया तो BC को मिलने के बाद हमने tan थीटा की वैल्यू फिगर से फाइंड किया। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपका हो जाएगा 3/4। देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कुछ लेट किया था हमने, लाके यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऐसे जब आप सेकंड पार्ट लगाना तो ऐसे साइन को आप कन्वर्ट कर लेना, थीटा की इक्वल मान लेना, ट्रायंगल बना लेना, फिर सॉल्व करके वहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेना ट्रायंगल से। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसके बाद चलेंगे यहां तक हो चुका आपका
अब हम इसकी वैल्यू ले चल के LHS लेंगे। LHS में वैल्यू पुट करेंगे cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू फाइंड आउट किया हम लोगों ने, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। एक फार्मूला आपको पता है इसके, वी नो दैट, आप फार्मूला ही जानते हैं। कौन सा फार्मूला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्योंकि यहाँ पे यही फॉर्म बना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। देखते रहिए, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ से आपको मिल जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू 3/4 प्लस y की वैल्यू 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 5 3 जा 15 प्लस 4 3 जा 12, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इजी हो जाएगा जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब तक आप एलसीएम लेंगे इसका, तो 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 बाई 20 अपॉन 5 4 जा 20, 21 जा 20 माइनस 3 3 जा 9 बाई 20, 20 से 20 हो जाएगा आपका कैंसिल। tan इनवर्स 15 टर्न 27 बाई 20 माइनस 9 11, ये आपका राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी था। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा हमको। नोट कर लिए होंगे आप, इसे इरेज करते हैं। सेकेंड पार्ट आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइए हमें कमेंट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 है, थर्ड क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, कह रहा प्रूव दैट, आंसर पेपर में आप देखेंगे कई बार आया हुआ है, प्रूव दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 1 प्लस x बाई 2। एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, आपको प्रूफ करना है cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस x बाई 2। हमने पहले ही बताया कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पस से, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे सीरियसली लीजिएगा और आसानी से इसको सॉल्व करिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ से RHS लेते हैं, राइट हैंड साइड। RHS आपके पास है 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस x बाई 2। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x की कोई वैल्यू पुट अप कर देते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका कुछ मतलब हो, जिसकी कोई वैल्यूज हो, जिससे कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा कुछ वैल्यू पुट करो जिससे हम कैंसिल हो। अगर आप sin थीटा बाई पुट करते हो बाय द वे, तो sin थीटा से कोई मतलब नहीं होगा। tan थीटा यहाँ पुट करोगे तो 1 प्लस tan थीटा से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप cot पुट करते हो तो भी नहीं, cos पुट करते हो तो भी नहीं। अब यहाँ पे हम लोग पुट क्या करेंगे, ओनली पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स x। एक फार्मूला हम थोड़ा जानते हैं, याद करो, वी नो दैट। ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमें cos थीटा का ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है जिससे वो कैंसिल हो जाए। थोड़ा सा याद करो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यही cos थीटा की वैल्यू लाके यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 cos इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1 अपन
2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मिल गया आपको 2 cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, cos से cos गया 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा आपके पास ओनली थीटा, और थीटा की वैल्यू कुछ आपने फाइंड किया है, थीटा इज इक्वल टू है आपके पास cos इनवर्स x, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, बहुत ही इजी है, कई बार पूछा गया है। सबसे पहले आप राइट हैंड साइड लेंगे, जब राइट हैंड साइड ले लेंगे तो उसके बाद x की वैल्यू उसमें cos थीटा पुट कर देंगे, वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे cos इनवर्स x। वी नो दैट, हम कोई फार्मूला जानते हैं cos 2 थीटा का, ऐसे ही हम लोग cos थीटा का फार्मूला लिख सकते हैं, और यही आप वैल्यू ले चल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसा इसलिए किया गया, cos 2 थीटा के कई फार्मूले थे, लेकिन ऐसा फार्मूला यहाँ पुट करना है जिससे 1 कैंसिल हो, इसी से कैंसिल होगा, इसलिए यही पुट कर किया गया है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताइए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट, ये भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, सीरियसली लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x। इसी क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, एकदम इजीली हो जाएगा। यहां से हम लोग LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, और जब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे तो फिर चलते हैं, लिखते हैं इसको एक बार, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। चलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से cos x को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो चलिए कॉमन करते हैं, ये होगा आपका tan इनवर्स cos x, जब यहां से कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ तो cos है नहीं तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो sin x बाई cos x अपॉन, यहाँ से cos x कॉमन लेंगे, यहाँ आपके पास होगा 1 माइनस, यहाँ भी cos x नहीं है तो डिवाइड होगा, sin x बाई cos x, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ गया tan इनवर्स 1 प्लस sin बाई cos, इट मीन्स tan x अपॉन 1 माइनस sin बाई cos tan x। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, उसके अकॉर्डिंग sin बाई cos क्या बन जाएगा tan x। 1 tan किसी की वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं 1 की जगह पे, क्यों, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो जहां पे 1 होगा उसी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। यहाँ में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, उसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 पुट किया है, प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, यहाँ आपने सोचा होगा tan पाई बाई 4 क्यों है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और 1 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे tan x में, तो 1 इंटू tan x इज इक्वल होगा tan x के, तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं सिर्फ एक फार्मूला क्रिएट करने के लिए। अब आप देखो एक फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। थोड़ा सा याद करो, हम लोग फार्मूले को जानते हैं, किस फार्मूले को, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू होता है tan a प्लस b के, सिमिलर है इसके, tan
tan a की जगह a की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 है, b की वैल्यू क्या है x, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b कितना होगा tan a प्लस b के होगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x, tan कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको क्या पाई बाई 4 प्लस x, यही आपका RHS है, हेंस प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इज इक्वल टू प्रूफ करना था पाई बाई 4 प्लस x, आपने यहाँ से LHS ले लिया, LHS को हमने वैसे ही राइट कर दिया जैसे था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos x को कॉमन ले लिया, दोनों cos x से cos x हो गए कैंसिल, आपके पास मिला यहाँ पे 1 प्लस sin x by cos x tan x, 1 माइनस sin x by cos x tan x, 1 की वैल्यू आपने पुट कर दिया tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इनटू tan x। वी नो दैट हम लोग कोई फार्मूला जानते हैं कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b होता है tan a प्लस b के, तो tan इनवर्स ये बन जाएगा आपका tan पाई बाई 4 प्लस x, tan से tan आप जानते हो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा के होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये पाई बाई 4 प्लस x बचा जो आपका राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। इस क्वेश्चन को आप इजीली ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में पूछा गया है, तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंथी भी होगा क्वेश्चन लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट क्वेश्चन है आपका, इसके पहले इफ कर लेते हैं फिर प्रूफ लिखते हैं, इफ cos इनवर्स x by 2 प्लस cos इनवर्स y by 3 इज इक्वल टू थीटा, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos ऑफ थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, संभवतः आपकी बारी आ भी सकता है। एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, कुछ गिवन है क्वेश्चन में, cos इनवर्स x by 2 plus cos इनवर्स y by 3 is equal to थीटा, then prove that, तब सिद्ध करना आपको कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर is equal to 36 sin स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन डेट है उसको लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन डेट जो है आपके पास क्या है, cos इनवर्स x by 2 प्लस cos इनवर्स y by 3 इज इक्वल टू थीटा। कोई फार्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि cos इनवर्स किस फॉर्म में बन गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इनटू √1 माइनस y स्क्वायर। इसके पहले भी हमने अप्लाई किया इसको, अभी भी कर रहे हैं, तो cos इनवर्स ये हो जाएगा, तो cos इनवर्स x by 2 प्लस cos इनवर्स y by 3 इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करते हैं, x here x by 2 है, y के प्लेस पे y by 3 है, तो चलिए ये बनेगा आपका cos इनवर्स x y, x की वैल्यू x by 2 इनटू y, y की वैल्यू है y by 3 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू है फिर x by 2 का स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, y की वैल्यू है y by 3 का स्क्वायर। इसके आगे चलते हैं सर, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का y में मल्टीप्लाई xy अपॉन 2 का 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस, थोड़ा सा देखिएगा
स्क्वायर रूट में होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। चलिए cos इनवर्स एक्स वाई बाई 6 माइनस, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 9 का 1 में मल्टीप्लाई, 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। चलिए फिर cos इनवर्स एक्स वाई बाई 6 माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट अपॉन 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स एक्स वाई बाई 6 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में अपॉन 2 3 जा 6, 2 3 जा हो जाएगा आपके पास 6 इज इक्वल टू, सबके आपका थीटा दिया था तो आप यहाँ थीटा लिख लीजिएगा, थीटा यहाँ पे लिखिएगा, थीटा ना छोड़िएगा ताकि आपको करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस सब कुछ है आपका वही। अब इसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एक्स वाई माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू होगा एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करने जो आपने सॉल्व किया, इसके बाद इरेज कर देंगे इधर का, फिर आगे चलते हैं। एक बार अच्छे से देखिएगा, cos इनवर्स x by 2 plus cos इनवर्स y by 3 इक्वल टू थीटा है। देन प्रूव दैट 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो गिवन डेट था उसको ऐसे ही लिख लिया। कोई फॉर्म यहाँ पे बन रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, इसके लिए हम लोगों ने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर दिया। इसके लिए जब हमने अप्लाई किया तो ये बन गया cos इनवर्स x by 2 प्लस cos इनवर्स y by 3। जब अप्लाई किया तो आपका ये बन गया इतना इज इक्वल टू क्या गिवन था थीटा, तो आपने ऐसे आगे क्या कर लिया थीटा। तो cos इनवर्स x y by 6 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर के हमने जब वैल्यू पुट अप किया तो सॉल्व किया तो x स्क्वायर by 4 हुआ था, और इसको सॉल्व किया था तो y स्क्वायर by 9 इज इक्वल टू थीटा के cos इनवर्स xy by 6 माइनस 4 का 1 में किया 4 माइनस x स्क्वायर by 4, अगला स्क्वायर रूट में इनटू 9 माइनस y स्क्वायर by 9 इज इक्वल टू थीटा के। तो cos इनवर्स xy by 6 माइनस इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 इनटू इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3। अब देखेंगे सबका एलसीएम सेम ही होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर ही होगा। सॉल्व कर देंगे उसको तो xy माइनस इतना बाई समथिंग 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 cos थीटा। इस साइड का आपका वैसे ही वैसे रहेगा सब कुछ। अब इसके आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं हम इस साइड से, बाकी जो आना है वो आ ही जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा है लेकिन हमने पहले ही बताया था, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। चलिए हमारे पास आ चुका है 6 cos थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 cos थीटा को उस साइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मिल जाएगा हम सबको xy माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में 9 माइनस वाई। आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट हटाना तो स्क्वायर रूट एक ही प्रकार से हटता है। कैसे हटता है कि हम उसका स्क्वायर करें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यहाँ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये 9 से ही आप लोग पढ़ते होंगे कि वर्गमूल हटाने का सिर्फ एक ही माध्यम होता है स्क्वायर करना। ये बन जाएगा xy माइनस 6 cos थीटा का होल स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर टोटल का स्क्वायर
इधर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उस फॉर्म में इसको तोड़ते हैं हम लोग। ये होगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 6 जा 12xy cos थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर इंटू 9 माइनस y स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 4 का 9 में मल्टीप्लाई 36, 4 का y में माइनस 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 9 में मल्टीप्लाई माइनस 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का माइनस y स्क्वायर में तो प्लस x स्क्वायर। लेफ्ट साइड जैसे था वैसे हम लोग राइट कर देते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12xy cos ऑफ थीटा। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि x स्क्वायर y स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और जब कैंसिल कर देंगे तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास बचा 36 cos स्क्वायर थीटा प्लस इस जगह आपका माइनस है माइनस 12xy cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 36 cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos ऑफ थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पहले से ही था राइट साइड में, ये उस साइड जाके नेगेटिव हुआ है तो 36 cos स्क्वायर थीटा 36 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 36 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मींस sin स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको मिल क्या गया 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, यही आपको लाना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन लेने था लेकिन इजी भी था, बस सॉल्व ही करना, कैलकुलेशन ही इसका जो था मेन था। आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए हमको। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।